नमस्कार, दिल्ली में ट्रेन से आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना की स्थिति के बीच सेहत से खिलवाड़, मुंबई एफडीए ने जब्त किए फर्जी हैंड सैनिटाइजर। मुंबई एफडीए ने नवंबर 2021 में नेवी मुंबई के तलोजा इलाके में छापेमारी कर करीब 19 लाख रुपए के हैंड सैनिटाइजर जब्त किए थे, जिनके 6 नमूने टेस्टिंग के लिए अपनी लैब में भेजे थे। स्वास्थ्य मंत्री जैन बोले, वैक्सीन लगवा चुके लोगों की भी हो रही है मौतें, अस्पतालों में 90% बेड्स खाली। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में करीब 5000 हेल्थ असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट तैयार हैं। उन्हें सभी बेसिक ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी कोरोना के इलाज के दौरान जरूरत होती है। देश में बेकाबू कोरोना के आज 1,41,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। टीकाकरण का आंकड़ा 150 करोड़ के पार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,41,986 नए केस सामने आए हैं। वहीं 285 लोगों की मौत हो गई। मध्य रेलवे का आज से 36 घंटे का मेगा ब्लॉक। मुंबई लोकल ट्रेन समेत मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा होंगी प्रभावित। 36 घंटों तक चलने वाले इस मेगा ब्लॉक की वजह से न सिर्फ लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी, बल्कि इसका असर मुंबई ठाणे से बाहर जाने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाओं पर भी पड़ेगा। मध्य रेलवे द्वारा कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है। अयोध्या में लगे एसपी प्रमुख के खिलाफ बैनर पोस्टर, अखिलेश यादव ने रद्द किए रामनगरी के कार्यक्रम। असल में बीते दिनों एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री राम लला के दर्शन करने की घोषणा की थी। वहीं उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। देश में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। चंद दिनों में नए केसों की संख्या लाखों को पार कर गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 1,41,986 नए मामले दर्ज हुए हैं। बीजेपी नेता ने की सीएम शिवराज से जावेद हबीब के सैलून बंद करवाने की मांग। कहा, शहर में नहीं चलने देंगे हबीब के सेंटर। पुलिस प्रशासन को हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के इंदौर स्थित वाणिज्य प्रतिष्ठान 48 घंटे के भीतर बंद कराने का अल्टीमेटम देते हुए इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने शहर में हबीब के प्रतिष्ठान नहीं चलने देने का संकल्प लिया है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ से बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ी में लगी आग, 8 दुकानें हुई जलकर खाक। इस घटना में 8 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के भी घायल या हताहत होने की जानकारी नहीं है। हालांकि पूजा सामग्री, प्लास्टिक का सामान और खिलौने जलकर खाक हो गए। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 15 जनवरी तक सभी तरह की जनसभाओं पर रोक। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि राजनीतिक दलों को सुझाव है कि वह अपना कैंपेन डिजिटल तरीके से करें। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के तहत किया जाएगा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 312 और उसके सहयोगियों ने 13 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश में 7, मणिपुर में 2, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में होगा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। गोवा में 14 फरवरी को डाले जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए वोट। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। गोवा में 40 विधानसभा सीटें। फिलहाल गोवा में बीजेपी की सरकार है, उसके पास अपने 25 विधायक हैं और एक निर्दलीय का समर्थन है। हाल ही में बीजेपी के 2 विधायकों कार्लोस अल्मेडिया और एलिना साल्दाना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 14 फरवरी को मतदान। 21 जनवरी से नामांकन करा सकेंगे उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत पंजाब में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं आयोग ने कोरोना के चलते इस बार चुनाव प्रक्रिया में कई बदलाव भी किए हैं। 15 जनवरी तक रोड शो, बाइक रैली और जुलूस पर रोक। चुनाव आयोग ने कहा, स्थिति देखकर दी जाएगी ढील। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि राजनीतिक दलों को सुझाव है कि वह अपना कैंपेन डिजिटल तरीके से करें। यूपी के संभल में ड्यूटी के दौरान एक शख्स से पैर दबवा रही थी महिला दरोगा। उत्तर प्रदेश के संभल में ड्यूटी के दौरान एक शख्स से पैर दबवाना महिला दरोगा को भारी पड़ गया। एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे लाइन हाजिर कर दिया। यूपी चुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया। योगी ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। यूपी चुनाव के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी का साफ होना तय। दिल्ली में ट्रेन से अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।